You want the house to be adjourned? Okay. But please do consider. Some people have decided not to allow the house. प्रश्न संख्या 21 बाकी जगह पर है तो इसको 300 कम से कम सदस्य का प्रावधान रखा गया है। This is a notorious product that is only sold to governments, and that too they claim vetted governments with the permission of the Israeli government. In these circumstances, the question arises, which government? So if our government says they have not done it, then some other government has done it, which perhaps is an even more serious national security matter. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि देश के सामने आकर सच बताए। हर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सिर्फ इनकार करने से नहीं होगा। पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार शुड कम क्लीन, गवर्नमेंट शुड कम क्लीन एंड टेल अस। कोई सामान्य छोटा मामला नहीं है। आप लोगों की निजता का हनन कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप ब्लैकमेल करके अपने हक में फैसला ले रहे हैं। किस स्तर पे जांच? इस पे एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर होता है, उसको आप अपने विपक्ष के लोगों को, पत्रकारों को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को, इवन संघ के लोगों की चर्चा है, अपने मंत्रियों की चर्चा है, तो ये एक संदेश हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में खतरनाक है। नहीं, इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का इवन एन आयोटा ऑफ लिंक इज देयर इन दैट। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ दे वांट टू रेज through a proper procedure, to a proper rule, let them raise. Government has already made a suo motu statement. IT minister has made it already. समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है। विराग गुप्ता, आप वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सरकार, तृणमूल कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजाता पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और विनोद शुक्ला, आप एडवोकेट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, स्नूपिंग एक ऐसा आरोप है जो कि सरकारों पर लगता रहा है। ऐसे ही आरोप यूपीए पर भी लगे थे 2005-2006 में, अगर आपको याद हो, कि सरकार जो है वो फोन टैप करवा रही है। अब तकनीक बदल करके किया जा रहा है। सरकार के स्पष्टीकरण पर आपका क्या कहना है? संकेत, बहुत बड़ा फर्क कि देश ब्यूरो है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोगों की फोन टैपिंग होती होगी एक प्रक्रिया के जरिए, कानूनी तौर पे राष्ट्र की सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए। वो हर सरकार करती है, हर देश की सरकार करती है, न सिर्फ हमारे देश की तमाम सरकारें, दुनिया भर में काम होता है। लेकिन गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से विपक्ष के नेताओं को, न्यायपालिका को, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, चुनाव आयुक्त को, अगर आप, और साथ ही साथ जो देश के सुरक्षा दल हैं उनसे संबंधित लोगों को अगर गैर कानूनी जासूसी का माध्यम बनाया जाएगा, वो भी एक ऐसे स्पाईवेयर से जिसका सर्वर विदेश में रखा हुआ है, तो न सिर्फ भारत के लोगों की निजता की सुरक्षा पर सवाल होंगे, बल्कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा सवाल लग जाएगा। और आपने जो आज देश के सवाल में सबसे मुख्य प्रश्न पूछा, वो काबिले तारीफ है। मैं कल से पूछ रही हूँ कई डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कि साफ साफ शब्दों में ये बता दें कि क्या सरकार इस्तेमाल कर रही है पेगासस का या नहीं कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन मोशन जो कि 2018-28 नवंबर को दिग्विजय सिंह जी ने संसद में पूछा था, उसके जवाब में रविशंकर प्रसाद जी ने तो कहा था कि 121 लोगों का नाम उनके पास है जिनके ऊपर, जिनके मोबाइल फोन पर पेगासस का इस्तेमाल हुआ। हालांकि वो अब ठीक हो गया। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगी, 2018 में
एक सिटीजन लैब टोरंटो ने भी ये बात कही थी कि पेगासस का इस्तेमाल भारत के नेताओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। स्वयं मेनका गांधी ने 2021 में संसद के पटल पर यह सवाल पूछा कि हैज द गवर्नमेंट फाउंड प्रेजेंस ऑफ स्पाईवेयर इन इंडियन पीपल्स मोबाइल फोन। तो ये तमाम प्रकरण आ रहे हैं। 31 अक्टूबर 2019 को फिर खबरें छपी थी सर, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं लेती क्योंकि सरकार की मौन स्वीकृति ही नहीं, सरकार की संलिप्तता है, ये पूरी तरह से नजर आ रहा है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि भाजपा को भारतीय जासूस पार्टी की संज्ञा जरूर दे देनी चाहिए, क्योंकि पूरे आज अगर एक व्यक्ति की निजता पर आक्रमण है तो कल किसी भी और व्यक्ति की निजता पर आक्रमण हो सकता है। और मैं महिला होने के नाते एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ। ये मोबाइल, जैसा कि आपने बताया, ये सॉफ्टवेयर न सिर्फ हैकिंग करता है, न सिर्फ डेटा रिट्रीव करता है, अगर कमरे में रखा है तो सारी फुटेज, इसका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। कोई महिला अगर बाथरूम में लेकर जाती है, अपने बेडरूम में लेकर जाती है, अपने मित्र, अपने परिवारजनों के साथ बैठे, हर तरीके की फुटेज ये कैमरा ले लेगा। तो आज मैं समझती हूँ कि देश की सुरक्षा, महिलाओं की इज्जत और निजता पर एक साथ सरकार प्रहार करने पर लगी है। और सवाल पूछो तो इनके आईटी मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि पेगासस का इस्तेमाल करना सर्वेलेंस नहीं है, यानी कि जलेबी बनाने में लगे हैं। सीधा सीधा कोई जवाब नहीं। जी, सुजाता पांडे और विनोद शुक्ला जी, एक एक करके आपका जवाब। सुजाता जी, पहले आपसे, आपको लगता है ये मूल प्रश्न का जवाब हमको नहीं मिल पाया है और यही है असली सवाल कि क्या सरकार इस्तेमाल करती है या नहीं? या तो बोल दें हाँ और उसके बाद फिर जो भी बहस होगी हम उस तरीके से बहस करें, या तो बोले ना जिसके बाद हम एक और गंभीर चर्चा करें। तो फिर ये कर कौन रहा है? अच्छा, तो संकेत, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया वहीं से शुरू करते कि सरकार क्या यूज करती है, किस कंपनी का, किस तरह के सुरक्षा से जुड़े हुए चीजों का इस्तेमाल करती है, उसका जवाब ट्विटर पे या ये डिबेट पे नहीं हो सकता। इतनी समझ हम सब में होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये बालाकोट पार्ट 2 हो सकता है, जहां पे हमको ये माना गया, जहां पे सबूत मांगे गए थे कि भाई पाकिस्तान में स्ट्राइक हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये आज की स्थिति भी वैसी ही हो गई है। जहां तक सरकार की बात है, एक तरफ पत्रकार हैं, उनके वक्तव्य को देखिए, वायरोलॉजिस्ट हैं, इनका आप पुलवामा से कैसे तुलना कर रहे हैं? आरटीआई, एक सेकंड संकेत, अक्टूबर 2019 में एक आरटीआई आई थी जिसमें सरकार ने कहा था कि वो पेगासस के क्लाइंट नहीं हैं। जहां तक अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी, जो सर्विलियंस की बात कर रही थी, तो उनको मैं ये बता दूं कि व्हाट्सएप ने भी 2013 में जो 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप ने ये कहा था कि वो पेगासस उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनके चैट्स एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। लेकिन ये सब चीजों को आप एक साइड रखिए, सारी चीजों की जड़ में जाके देखिए, ये रिपोर्ट बनाई किसने है, फोरेंसिक टेस्ट कौन करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि खुद ही इंडिया से निकल जाना पड़ा उनको, क्योंकि उनकी फॉरेन फंडिंग्स वगैरह जो है एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज में वो जो लिप्त थे, उसका वो ब्यौरा नहीं दे सके। इनको पब्लिश किसने किया? वही सारी जमात है जो पहले कोरोना में, फार्म लॉ वगैरह में उनकी एक पुरानी फेहरिस्त है, और वो सरकार विरोधी चीजों को छापने तो आरोप क्या है? जैसे आपको, अगर आप ये कह रही हैं सुजाता जी कि वो रिपोर्ट में या जिन लोगों ने फोरेंसिक की है, गवर्नमेंट का नाम नहीं है, उनका एक संदिग्ध इतिहास है, ठीक है ना? खारिज किया है। आप मुझे ये बताइए आरोप क्या है? ये बोल देना कि अंतर्राष्ट्रीय मिसलीड कर रहे हैं। एक सेकंड, ये बोल देना कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है, ये तो एक बात हो गई। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर पॉइंट बाय पॉइंट। मैं आपको बोलूं कि आप मेरे फोन की टैपिंग कर रहे हैं, आप सबसे पहले मुझे क्या पूछेंगे? आपके पास क्या प्रूफ है? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप एफआईआर लिखवाइए, आप पुलिस के पास जाइए। इन सारे लोगों ने, जिनके पास पुलिस है, वकीलों की लंबी फहरिस्त है, ये वहां क्यों नहीं जा रहे? ये इस बात पे बैठ के क्यों करे कि हमारा नाम आया नहीं आया? और पूरी रिपोर्ट, इट इज अ फुल ऑफ कंजेक्चर। हो सकता है, नहीं हो सकता है, किंतु परंतु, लेकिन, ये चलिए इस पर हम आगे भी बात करेंगे, ये चंदा आगे भी बात करेंगे। शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। शुक्ला जी, ये जो बात जो कर रही हैं अभी सुजाता पांडे जी, इसका जिक्र सरकार में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कोई प्रतिनिधि जो है वो आ नहीं रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। रिपोर्ट में कथित रूप से एनएसओ से एक जानकारी मिली है, जिसको वेरीफाई किया है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से,
ये एनएसओ का ये कहना है कि हमारी तरफ से ये डेटा नहीं आया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा आया कहां से, ये जानकारी कहां से आई है? देखिए संकेत जी, जब तक हमारे देश की कोई संवैधानिक जांच एजेंसी जब तक पूरे मामले की जांच करके और दूध का दूध और पानी का पानी ना कर दे, तब तक कल से जो हो हल्ला हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष संसद में भी हंगामा कर रहा है, और एक देश के बाहर की बाहरी एजेंसी की एक रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट दे दी कि हाँ इन लोगों की जासूसी हुई, उसको कैसे माना जाएगा? उसको ऑथेंटिक कैसे मानेंगे? ऑथेंटिक तो तब मानेंगे ना जब हमारे देश की कोई संवैधानिक जांच एजेंसी। कहां संवैधानिक जांच तब होगी जब आप मानेंगे कि कुछ गड़बड़ है। शुक्ला जी, अभी दिक्कत यह है सरकार तो डिनायल मोड में है। जांच तो तब होगी ना जब आप बोलेंगे चलिए भाई कुछ आरोप लग रहे हैं, आओ जांच करें। वो हर एक पहलू पे नहीं, सरकार ठीक है, सरकार मना कर सकती है, लेकिन इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुला है, विपक्ष के पास बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े नामी वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हमारी निजता का उल्लंघन हुआ है, ये कानूनी रूप से अपराध है। फोन टेपिंग किसी की कॉल को सुनना, किसी के फोन के अंदर की जानकारी देखना या कुछ भी स्पाइंग करना हमारे देश में पूर्णतः इलीगल है। इंडिया के आईटी एक्ट में इसके प्रावधान हैं, हमारे जो एक्ट हैं उसमें इसका प्रावधान है और उसका एक लीगल प्रोसेस होता है। हमारे देश में के पास जाइए, एफआईआर लिखवाइए, कोर्ट में जाइए, किसी के भी फोन की टेपिंग बहस करने का कोई फायदा नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी या सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा सकती है, नेशनल सिक्योरिटी क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइम भाई मैं तो बस एक चीज कह रहा हूं, एक सेकंड संजय सरकार जी, आपके भी कुछ नेता का नाम आया है जिसमें यह बोला गया है कि भाई उनका भी फोन टैप किया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर सरकार ये कह रही है कि ये सब फालतू बात है, हवा में उड़ाई हुई बात है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि वो जांच करके बताएं कि ये फालतू बात है या इसमें कुछ दम नहीं? अगर आप जांच ही नहीं करेंगे और ये बोलते रहेंगे इंटरनेशनल एजेंडा है हमारे खिलाफ, तो कैसे मानेंगे? संकट जी, आप सही बात बोले हैं। एक चीज, ये पेगासस वाला मैटर हम नहीं बोल रहे हैं, इनके पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो भी बोल रहे हैं भारत के अंदर में भारतीय जनता पार्टी मंत्री को ऊपर में नजर नहीं है, ऑपोजिशन पार्टी को ऊपर में लीडर अमेरस प्रशांत किशोर जी और अभिषेक को ऊपर में नजर रखा, ममता दीदी का फोन का ऊपर ट्रैपिंग हो रहा है। और संजय जी, ये बात भी सच है कि वो जो रिपोर्ट है जिस पर ये सारी चीजें आधारित हैं, ये बातें, उस रिपोर्ट में द वायर की रिपोर्ट में कहीं भी ये चीज साफ साफ नहीं लिखी हुई है कि सरकार ने टैपिंग कराई, और इसी बात का जिक्र सरकार बार बार कर रही है। देखिए कहां लिखा है हमने कराया? सरकार का बिना अनुमति छोड़ के ये हो ही नहीं सकता। सरकार और संकेत, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एनएसओ एक एक करके शर्मा एनएसओ ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी, संजय सरकार पहले एक करके, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। संजय सरकार, ये हर चीज के बीच में क्यों बोल रही हैं ये मैडम? अपनी बारी का इंतजार करिए। उसमें भी बताया गया है ये जासूसी सही तरफ से हो रहा है, ये सोशल एक्टिविटीज के ऊपर में भी हो रहा है, ये साइंटिस्ट के ऊपर में भी हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी हो रहा है। जो रंजन गोगोई जो महिला को साथ में छेड़छाड़ किया था, उसको परिवार के ऊपर भी नजर रखा जा रहा है। आपसे कैसे बोलेंगे? और जो कभी जो भाभा राव जो है उनको परिवार के ऊपर भी नजर रखा जा रहा है। कैसे तरफ से जो वकील उसको लिए केस कर रहा है उनको ऊपर भी पेगासस देकर उसको ऊपर नजर रखा है। और एनएसओ उसको क्या है, सर्वाइलेंस एक टेक्नोलॉजी है, उसको तहत उसको कर रहे हैं। इसमें ठीक है, विराग गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं और उसके बाद रागिनी राय। विराग गुप्ता, देखिए इन सारी चीजों का जांच कैसे होगा? ये जो आर्टिकल में जिस डेटा की बात की गई है और जो फोरेंसिक्स करके एजेंसियों ने, जिन्होंने ये आर्टिकल प्रस्तुत किया, उन्होंने बोला कि हमने पाया कि इसमें डेटा ब्रीच हुआ। ये तो हम तभी जान पाएंगे जब आधिकारिक रूप से एक जांच होगी। एक न्यूज़पेपर और एक प्राइवेट एजेंसी अपनी जांच कर सकती है, लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से जांच नहीं होगी हमें कैसे पता चलेगा? और ये जांच कराना आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? संकेत जी, जो मीडिया की रिपोर्ट आ रही हैं और जो आज की बहस हो रही है, उससे तीन बातें साफ हैं। हाँ। पहला कि जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर है, दूसरा राजनीतिक वर्ग पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है, और तीसरा
ये जो पेगासस जैसा जो साइबर आतंकवाद है उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से, हमारे पास एक अज्ञानता है। अब मैं इसकी एक बैकग्राउंड बताऊं कि मई 2019 में ये लीकेज चालू हुए थे, और ये जो बार बार बातें बोल रहे हैं कि सिर्फ रिपोर्ट है, रिपोर्ट नहीं है। कैलिफोर्निया में अमेरिका की अदालत में इस पर मुकदमा चल रहा था और व्हाट्सएप ने एक्सेप्ट किया था कि उनका प्लेटफॉर्म कंप्रोमाइज्ड है, और उस पूरी बात को जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उन्होंने स्वीकार किया था। 30 अक्टूबर के बाद 2 नवंबर को रविशंकर प्रसाद जी जो आईटी मिनिस्टर थे, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा था केन गोविंदाचार्य जी की तरफ से कि आप इसमें एक्शन लीजिए, जांच कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई थी। दिक्कत यह है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ये सारे लोग टेलीफोन टैपिंग में सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, और जिसकी कीमत मीडिया और लोकतंत्र को चुकानी पड़ रही है। सवाल सिर्फ देखिए, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया, ये हाथी वाली कहानी है कि हाथी मर चुका है, लेकिन कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है कि हाथी मर चुका है। तो ये मान के चलना चाहिए कि यह सॉफ्टवेयर खरीदा गया था। सवाल इस बात का है कि क्या सरकार ने इस्तेमाल किया, या विदेशी ताकतों ने इस्तेमाल किया, या निजी एजेंसियों ने इस्तेमाल किया। और ये बात तब प्रूव होगी जब इस बात की जांच होगी। और ये जो आज जो रिपोर्टें आ रही हैं, ये 2 साल पुरानी हैं। ये 2019 का मामला है, और उस समय सरकार को एक नोटिस दी गई थी। ये जो बार बार जो भाजपा के प्रवक्ता हैं या जो सरकारी प्रवक्ता हैं, तो उस बात को बताएं कि पुराने कानून आईटी मंत्री जो आज बचाव कर रहे हैं, 2 नवंबर 2019 को डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था। क्या कार्रवाई की? एक छोटी सी ट्वीट पे सू मोटो सरकारें, अदालतें बड़े बड़े एक्शन ले लेती हैं। यहाँ पर इस मामले पे क्यों अपने कदम घसीट रही हैं? ठीक है, रागिनी नायक, आपने सुना विराग गुप्ता का क्या कहना है? आपको लगता है कि सरकार के हित में, देश के हित में, विपक्ष के हित में, सबके हित में यही होगा कि एक निष्पक्ष इंडिपेंडेंट जांच इस पर हो? क्योंकि अगर सरकार कह रही है कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए, अगर ये सरकार करा रही है तो जांच होनी चाहिए। बिना जांच के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये बोल देना कि कोई ताकतें हैं, कुछ कोई कर रहा है, ऐसे थोड़ी चलता है। रागिनी जी से बात करने से पहले एक लाइन और बोलना चाहूंगा, मेरी लाइन खत्म नहीं हुई थी। 14 नवंबर 2019 को संसदीय समिति को प्रतिवेदन दिया गया, जिसके अध्यक्ष शशि थरूर थे, कांग्रेस के नेता। उनको डिटेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, डिटेल उनको पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया, और 2 सालों में सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कर रहा है, और उन्होंने देश हित के इस मसले, समझ गया, आप दोनों को लपेटे में ले रहे हैं कि देश हित में सत्ता और विपक्ष दोनों ने जब 2 साल था तो उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की। मैं आपसे रागिनी नायक यही सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये लिस्ट फर्जी है, जैसे कि सरकार या और लोग बोलते हैं कि ये वही एजेंसी हैं जिनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो भारत में से बाहर चले गए, जैसे अभी सुजाता पांडे बोल रही थी, तो वो भी तो जांच से ही पता चलेगा ना कि ये नाम सही में टैपिंग हुई है या नहीं हुई है। हर तरीके से जांच की जरूरत है। देखिए, अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, एक संवैधानिक जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पूछा किसका हित होगा, राष्ट्र हित में तो बहुत जरूरी है, पर यदि सरकार का हित होता तो वो अभी तक एक जांच के बाद का ऑर्डर दे चुकी होती। भाई, पार्लियामेंट आपको चलानी है, आप चाहते हैं कि विपक्ष इस मामले को तूल न दे, तो आपके गेंद तो आप ही के पाले में है ना। आज जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठी हैं, वो पता नहीं एनालिस्ट हैं कि भाजपा प्रवक्ता, मैं नहीं जानती, पर ये जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात है, मैं जवाब देकर कहना चाहती हूँ कि 45 देशों में ये खुलासा हुआ है, तो केवल ये भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कैसे हो गई, मुझे समझ में नहीं आता। जांच करवाने की बात आती है, आज तो कई लोग जेपीसी की भी डिमांड कर रहे हैं, तो मोदी जी सुनना नहीं चाहते हैं। उसके बाद एनएसओ, ये कहा जा रहा है कि सरकार ने खरीदा या किसने खरीदा है, तो एनएसओ ये कहती है, मैं कोट करके बता रही हूँ, कि our product is licensed to government and law enforcement agencies for the sole purpose of investigating and preventing crime and terror। यानी कि एनएसओ आधिकारिक रूप से कहती है कि हम सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और सरकारों को ही बेचते हैं। और $80 मिलियन कौन सी प्राइवेट एजेंसी खर्च सकती है 50 फोन को हैक करने के लिए? तो सरकार की अगर संलिप्तता नहीं है तो सरकार इस पर, मोदी जी क्यों नहीं आकर देश के नाम संदेश बहुत देते हैं, आकर क्यों नहीं कहते कि भाई मैं देश को ये आश्वस्त करता हूं कि हमने पेगासस नहीं खरीदा है। मैं सुजाता पांडे, ये दो छोटी सी चीजें, सवाल इनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि स्नूपिंग का और मुखबरी का इनका पुराना इतिहास है।
अंग्रेजों के जमाने से लेकर गुजरात से लेकर आज दिल्ली तक। अब समझ आ रहा है कि 18 घंटे प्रधानमंत्री मोदी असल में क्या काम करते हैं। जी सुजाता जी, दो एकदम इनोसेंट डिमांड है देश के सामने। एक इनोसेंट डिमांड नंबर 1, जांच करा लीजिए भाई, और दूसरी इनोसेंट डिमांड ये बता दीजिए कि आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या नहीं। सिर्फ दो छोटी सी बात। आपके दूसरे सवाल का तो मैंने जवाब दे दिया है कि सरकार हर चीज को डिस्कस करने को तैयार है, बट कुछ संवैधानिक तरीके होते हैं। अब ट्विटर पे और न्यूज़ पे तो वो बता नहीं सकते, जबकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का। और साथ में साथ मैं रागिनी जी को याद दिला दूं, जो वो ये बोल रही है कि भाजपा की नीति रही है और इतिहास रहा है, तो 2013 की एक RTI रिपोर्ट थी, 9,000 फोन टैप हुए थे और 500 ईमेल्स हर महीने यूपीए गवर्नमेंट ने टैप किया था। अभी राजस्थान से खबर आई थी कि गहलोत जी कह रहे थे कि गहलोत जी के पे आरोप लगा था कि वो फोन टैप करा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में आपके नाना पटोले जी बोल रहे थे कि वो उनका फोन टैप हो रहा है। तो आपको अपना इतिहास थोड़ा ठीक से, इतिहास का वर्तमान भी ठीक से देख लेना चाहिए। और साथ ही साथ मत भूलिए कि प्रणब मुखर्जी का फोन भी टैप हुआ था। एक लिखित चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को। अच्छा, मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा के माध्यम से उनका फोन टैप हो रहा है। मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ दो बातें। एक, कुछ भी हुआ हो, कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, जांच से पहले आप कैसे एक ओपिनियन बना लेंगे? आप तथ्य कैसे जान लेंगे जब तक जांच नहीं होगी? तो क्या सरकार के हित में नहीं है कि ये जांच कराए? और दूसरी चीज, खुल के बताइए ना, ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या नहीं करते? करते हैं तो वैसे सवाल पूछे जाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तब तो कितनी गंभीर बात है कि कौन टैप कर रहा है फोन, कौन फोन में घुसे चला जा रहा है। सवाल जारी रहेगा।